हम सभी जानते हैं कि हमारी दैनिक गतिविधियों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं, सुनते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, उसका मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे कुछ कार्य मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन मस्तिष्क विघटनकारी आदतों को पहचानना और बदलना महत्वपूर्ण है। इनमें से केवल एक आदत को बदलने से आपके मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप अधिक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से उम्र बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, नींद आपके शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए जरूरी है ताकि उन्हें जल्दी से ठीक किया जा सके। ये सेलुलर क्षति की मरम्मत और ऊर्जा के स्तर को बहाल करते हुए तनाव से राहत देता है। इसलिए नियमित रूप से पर्याप्त नींद लें। यदि आपको सोने में कठिनाई हो रही है तो शाम को शराब, कॉफ़ी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। नंबर 2, कुछ लोगों की छोटी छोटी बातों पर बेवजह तीखी प्रतिक्रिया होती है। इसके परिणामस्वरूप तनाव और क्रोध विकसित होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और धमनियां सख्त हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है। कुछ गहरी पेट की सांसें लें, एक अलग कार्य करने का प्रयास करें या अपने आसपास के किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, हमारे दिमाग का 90% हिस्सा पानी से बना है। यदि आप बिना पानी पिए लंबे समय तक एयर कंडीशनिंग में बैठे रहते हैं तो आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। पानी न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए दिन में खूब पानी पिएं। नंबर 4, गतिहीन गतिविधि को किसी भी जागने वाले व्यवहार रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 1.5 चयापचय समकक्ष कार्य जैसे बैठना या झुकाव MET के ऊर्जा व्यय के साथ। यदि आप घर पर टीवी के सामने या काम पर कंप्यूटर के सामने हैं तो यह व्यवहार आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है। इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आप जितने अधिक निष्क्रिय होंगे उतनी ही अधिक चिंता, अवसाद और अन्य अप्रिय प्रभाव आप अनुभव करेंगे। नतीजतन यह अनुशंसा की जाती है कि आप हर दिन व्यायाम करें, खेलकूद में समय दें, समय समय पर अपनी कुर्सी से उठें। नंबर 5, अगर किसी की आंखें सुबह से रात तक फ़ोन से चिपकी रहती हैं तो ये दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शोध के अनुसार सेल फोन के अति प्रयोग को चिंता और उदासी से जोड़ा गया है। नंबर 6, जब आप अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं तो आपको पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिलता है, नतीजतन आप उदास हो सकते हैं। इससे आपका दिमाग भी सुस्त हो सकता है। दूसरी ओर अकेलापन तनाव और उदासी का कारण बन सकता है। नंबर 7, उच्च शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मस्तिष्क भाषण की व्याख्या कैसे करता है। संभावित रूप से भाषण ध्वनियों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कान में बाल कोशिकाएं जो ध्वनि रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं, अत्यधिक तेज आवाज के संपर्क में आने पर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।